जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सम्मेलन के पहले दिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए। इसमें इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया गया। जमीयत के सम्मेलन के पहले दिन की शुरुआत मुस्लिमों के सामने आने वाली चुनौतियों से हुई, लेकिन शाम होते होते ये मजमा सियासी बयानबाजी से सराबोर हो गया। हम बेफिक्र हो गए कि हमारे लिए इसराह की रुकावटों को हुकूमतों ने बिलजबर अपने कब्जे और तसर्रुफ में ले लिया और मुस्लिमों के मसले पर चल रहे मंथन के बाद सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास कर दिए गए। उनमें पहला प्रस्ताव इस्लामोफोबिया की रोकथाम के उपायों पर पास किया गया, जबकि दूसरे प्रस्ताव में देश में धर्म के नाम पर नफरत न फैले, इस पर जोर दिया गया। तीसरा प्रस्ताव जमीयत के जरिए शुरू किए सद्भावना मंच को मजबूत करने पर पास किया गया। इस सम्मेलन में जमीयत उलमा-ए-हिंद के दूसरे गुट के प्रमुख और महमूद मदनी के चाचा अरशद मदनी भी शामिल हुए, जिन्होंने नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की। मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको ख़त्म करना है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि सम्मेलन के आखिरी दिन यानी आज जमीयत देश के मुसलमानों को मौजूदा हालात में क्या संदेश देना चाहती है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।